हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको लगाने वाले हैं जो 4 पोल का एमसीबी है हमारे पास 63 एम्पियर का है दोस्तों, उसको हम लगाने वाले हैं। जो हमारा ये है पूरा वो जल चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पूरा इसको चेंज करने वाले, तो बताते स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे चेंज करते। तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, हमें सारे फेस खोलने होते हैं, पर लेकिन हमें एक बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हम सारे फेस खोल देते हैं और जो हमारे पहले जो फेस बटे होते हैं उसमें हम दिक्कत आ जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें जोन जोन से फेस हम हटा रहे हैं, तो जोन जोन से हम वायर यहाँ से या फेस यहाँ से हटाते रहेंगे, उसको हम तुरंत के तुरंत दूसरी एमसी में लगाते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो हमने एक भी वायर इधर उधर कर दिया या फिर गलती से हमसे हो गया, तो हमें बहुत बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है। तो इसके लिए हम पूरे विशेषता पूर्वक ध्यान रखेंगे। एक एक वायर हटाने के बाद ही हम उसको तुरंत के तुरंत जहाँ से हटाएंगे वैसे ही लगाते रहेंगे एमसी बॉक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार वायर इधर उधर होने के कारण हमारी जो वायर है वो पूरी गलत हो जाते हैं और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसलिए हम एक एक वायर हटाते रहेंगे और पूरा उसको करते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने जो है कि दूसरा जो हमारा फेस है यहाँ पे हम उसको अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। और एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, देखिए जो हम ये स्क्रू टाइट करते हैं इनको पूरा अच्छे से टाइट करना है। अगर जो एक भी लूज रह गया तो लूज रहने की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने की वजह से ये जो है पूरा इधर पूरी एमसी वगैरह का जो वायर होते हैं पूरी जल जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी ये हमारा जो तीसरे वाला फेस है, रेड वाला फेस है, ये पूरा यहाँ से जला हुआ है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरा काट के और इसको यहाँ से रिपेयरिंग करने वाले हैं। क्योंकि अगर जो हम इसको ऐसे ही लगा देंगे तो ये बहुत रिस्की होता है, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी वायर जो थोड़ा बहुत गर्म भी होगी उसकी वजह से ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फिर हमारी एमसी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा वायर कटा हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों पूरा कटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे इसको पूरे वायर को छीलने वाले हैं। और देखिए ये जो हमारी थिम्बल है हम बिल्कुल उसके इक्वल काट देंगे, नाप के काटना होता है, ताकि जो वायर का जो इंसुलेशन है वो ज़्यादा ना हट जाए। और ज़्यादा हट जाएगा तो उसके कारण क्या होगा कि जो हमारे वायर है वो थोड़ा बाहर आएगा और हीट होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट कर दोबारा से कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इंसुलेशन को नाप के जितना हमारा थिम्बल है उतना ही हम उसको पूरा नाप के काट लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट है वो होने का बहुत कम चांस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पूरा इंसुलेशन जो है इसका हटा लेंगे। देखिए अभी हम इसका पूरा इंसुलेशन हटा लिया है। जो हमारा दूसरा वायर है हम उसका भी इंसुलेशन अच्छे तरीके से हटा लेंगे। पहले जो वायर फूका हुआ है उसको हम पूरा काट लेंगे, क्योंकि हमें जला हुआ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बाद में रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा यही होता है कि बिजली का काम जो होता है ना उसको बिल्कुल परफेक्शन तरीके से कीजिए, तो हमारा कहीं ना तो शॉर्ट सर्किट होगा और ना ही कहीं भी दोबारा से वायर वगैरह गर्म होगा हमारा। क्योंकि वायर गर्म होने के कारण देखिए क्या होता है, वायर गर्म होने के कारण ये होता है कि जो हमारा एमसीबी है या फिर हमारे जो हम इसको जॉइंट लगाते हैं वो हमारे जॉइंट लूज़ रह जाते हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत हीट होता है और हीट होने के कारण वो शॉर्ट सर्किट का रूप ले लेता है। तो इसीलिए देखिए हमें जो भी थिम्बल लगाते हैं या फिर एमसीबी के अंदर जो नट टाइट करते हैं या कोई भी वायर का जॉइंट लगाते हैं उसको कभी भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, हल्का सा भी लूज नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही होता है एक इलेक्ट्रिशियन जो अच्छे तरीके से काम करे उसकी यही होना चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करे। और देखिए अभी ये थिम्बल है हम इसको पीट लेंगे अच्छे से। ठीक है, इस थिम्बल का नाम देखिए हम क्या इसको बोलते हैं, ज़्यादातर बोतल थिम्बल भी बोली जाती है इसको। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को सिर्फ एक ही नाम पता है, वो है बोतल थिम्बल। अगर आपको इसका दूसरा नाम पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको अगर जो इसके बारे में दूसरा नाम क्या होता है इसका वो पता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे देखिए हमने बिल्कुल थिम्बल को किया गया पूरा उसको दबा दिया है,
पूरा अंदर पैक हो गया है। अभी हमने थोड़ा बहुत देखा है टाइट करके, वायर को खींच के देखा है, अभी पूरा वायर टाइट हो गया। अभी इसके ऊपर हम करने वाले टेपिंग। टेपिंग देखिए एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो हमारी हीट है वो बहुत कम बाहर आएगी, और बाहर आने की वजह से हीट जब बाहर नहीं आएगी तो हमारा शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो इसी वजह से देखिए हम टेपिंग पूरी अच्छी तरीके से कर लेंगे। और सबसे मेन जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रिशियन में वो टेपिंग करना होता है। देखिए अगर जो हम अच्छे से टेपिंग नहीं कर पाते और वायर में हम ऐसे छोड़ देते, कहीं से लूज कहीं से वायर बाहर आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा एक दूसरे के अंदर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए हम थिम्बल का जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसको पूरा अच्छे तरीके से प्लास की मदद से काट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने पूरा इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमने वो काट लिया है। काटने के बाद हम इसको भी यहाँ पे लगा देंगे। देखिए हमने जैसे जैसे वायर निकाली है सेम तरीके से हम उसको लगा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको लगा देना है। तो ये देखिए हमने सारे लगा दिए, जो हमारे तीनों फेस हैं हमने तीनों फेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लगा दिया है। ठीक है, अभी ये जो हमारा है ये न्यूट्रल वायर, और न्यूट्रल वायर पे भी थोड़ी सी क्या हो रखा है कि उस पर कट लगा हुआ है, उस पर भी हम टेपिंग अच्छे से कर देंगे। क्योंकि अगर जो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह आगे जाके हमें दिक्कत या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम उस पर पहले ही टेपिंग कर देंगे, जो कि होगा कि हीट वगैरह भी होगा थोड़ा बहुत, तो उससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और किसी को भी एमसीबी वगैरह को दिक्कत नहीं होगा उससे। इसको न्यूट्रल को बहुत अच्छे से टाइट करना होता है। ज़्यादा अगर न्यूट्रल अगर जो ढीला रह जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दोनों फेस आना स्टार्ट हो जाता है, न्यूट्रल में भी और फेस में भी, दोनों में करंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए ऊपर भी हमने जो हमारे जैसे हमारे वायर लगे हुए थे हमने ऊपर भी एमसीबी के अंदर दोनों के अंदर बिल्कुल लगा दिए उसी तरीके से। अभी लास्ट हमारा सिर्फ न्यूट्रल वायर बचा है, हम न्यूट्रल वायर को भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रल वायर को कभी भी लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी वायर को लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर जो लूज़ रह जाता है तो बहुत समस्या आ सकती है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने लगा दिया है। अभी हम इसको एमसीबी को यहाँ पे पूरा सेट लगाने वाले हैं इसको। तो ये जो हमारी पूरी पुरानी एमसीबी थी ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से जल गई थी, तो इसको हमने इसलिए हटाना पड़ा। ये काम तो कर रही थी बट इसको फिर भी हटाना ही अच्छा है, क्योंकि ये अभी तक तो कोई इसने समस्या नहीं गई है, पर लेकिन आगे कर सकती है, तो इसलिए हम पहले ही सुरक्षा अपनी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पे एमसीबी लग चुकी है। और दोस्तों आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए अगर जो आपको हमारा काम, हमारे ये जो स्किल है, जो हमारी नॉलेज है वो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।